Hi all. So this video is specifically for the IT jobs that we have launched recently after a tech visit to Budapest, where the employers from Germany and other countries have participated. So from around 15 countries, IT technical people have participated in the Job Tech Fest conducted by Budapest Immigration. So इसमें मुझे डेली बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आ रहा है व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो आई जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल ब्रीफ बिकॉज आई कैन नॉट आंसर टू सो मेनी कॉल्स एंड व्हाट्सएप एंड टाइप एवरीथिंग. 10 क्वेश्चंस है आपके, उसके अंदर और 10 क्वेश्चंस हैं. सो विल जस्ट ब्रीफ इट आउट अकॉर्डिंगली एंड देन यू कैन कम एंड विजिट आवर ऑफिस. So we are specifically looking only for the candidates who have got a STEM degree. STEM degree का मतलब क्या होता है? STEM degree is like engineering, BE in computer science, BE in civil engineering, BE in any category, BTech, BE, whatever. Instrumentation में भी BE है तो भी हमें चलेगा. बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है तो भी हमें चलेगा. सो वी आर फाइन विद एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ आईटी स्पेसिफिकली. सिर्फ डिग्री होने से नहीं होने वाला है, 2 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए. सो द बेस्ट कैंडिडेट विच वी हैव रजिस्टर्ड फ्रॉम सिंस 2-3 days आर लाइक मे बी इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स जिनका 2 to 3 years एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस भी हमें टेक्निकल में ही चाहिए. Maybe you are a chatbot developer, maybe you are a Python developer, maybe you are great at C++ coding, you are great at Java, you are great at Skateboard, and there are so many technologies you are working. So 2 to 3 years experience is important because इसमें जो interviews होते हैं ये काफ़ी tough interviews होते हैं. They'll squeeze you like anything and 3 interviews round इसमें होने वाले हैं. So first eligibility जो मैंने आपको बताई है, engineering चाहिए, या अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीसीए, कंप्यूटर रिलेटेड या स्टेम रिलेटेड टेक्निकल आपका कोई डिग्री होना चाहिए. वी आर फाइन विद बीएससी इन फिजिक्स ऑल्सो. Any technical degree we are fine with, but then we are not fine with MBA, we are not fine with BCom, we are not fine with BA. आपका 20 साल का भी एक्सपीरियंस होने दीजिए पाइथन डेवलपर या C++ का, बट अगर आपकी डिग्री स्टेम रिलेटेड नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल. प्लीज मुझे सीवी मत भेजिए अगर आपका BCom या MBA है या कोई और नॉन टेक्निकल डिग्री है. आप सीवी मुझे तभी भेजिए अगर आपके पास में कोई स्टेम की डिग्री है एंड आपका 2 to 3 years का एक्सपीरियंस है, तभी आप मुझे प्लीज सीवी भेजिए. मेरे फोन में डेली नहीं करके 50 बच्चे सीवी भेज रहे हैं. इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू चेक कहाँ पे आपने एकेडमिक्स लिखा हुआ है एंड ओनली यूरोपियन पास सीवीज आर एक्सेप्टेड. एनीवेज अगर अभी आपके पास EU सीवी नहीं है, आप नॉर्मल सीवी दीजिए और प्लीज उसमें मेंशन होना चाहिए एकेडमिक्स. सब चीजें मेंशन है. बहुत सारे कैंडिडेट्स के रिज्यूमे हमें मिले हैं जिसमें सारा चीजें है, 6 पेज का सीवी है, बट कहीं पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज नॉट मेंशन दैट यू हैव डन बीटेक, यू हैव डन बीई और यू हैव डन XYZ. देन आई हैव टू आस्क एवरी कैंडिडेट कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है. पूरा सीवी मैं 10 minutes में स्पेंड कर रही हूँ और उसके बाद मुझे पता चल रहा है बच्चे ने BCom किया हुआ है. सो प्लीज डू नॉट सेंड सच सीवीज. सेंड ओनली योर सीवी इफ यू आर okay with the costing of 9 lakh rupees, which is our service charges in total, and if you are from the STEM background, please do not send me any non-technical background. And work ex is important. अभी पिछले 3 दिन से ऐसे सीवीज आ रहे, इंजीनियरिंग फ्रेशर 4 लाइन का सीवी है, engineering 1 year experience और C++ 2 years experience, that will not went through. So आप प्लीज वही सीवी भेजिए. वही लोग इसके लिए एलिजिबल है जिनके पास में 2 से 3 या प्लस एक्सपीरियंस है इन टेक्निकल एंड वी हैव मेनी जॉब्स फॉर देम. सो आप ये मत बोलिए कि अरे मेरा तो पाइथन में आपके पास मिलेगा क्या. येस वी हैव एवरीथिंग. वी हैव फॉर टेस्टर्स, वी हैव फॉर पाइथन डेवलपर. लाइक देयर आर अराउंड 4 to 8-9 jobs which is available with us in Germany with one of the employer, with one of the very big brand. I would not mention the name of the brand. And in Slovakia as well we have a single company जो around 4 से 5 हजार लोगों का हायरिंग कर रही है. They have got a new project and इसमें लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है. It's fine if you know English, it's fine if you don't know much English also, but then you are very good at coding. बट येस जो एम्प्लॉयर है वो आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. एंड वर्क परमिट आपको यहीं इंडिया में ही मिलेगा. विद इन 1 or 2 months ही इशू होगा. इसके वीजा अपॉइंटमेंट्स रेडिली अवेलेबल है क्योंकि इसमें वीजा अपॉइंटमेंट इमिग्रेशन ऑफिस डायरेक्टली लेता है बिकॉज दे नीड ID इंजीनियर्स इन देयर कंट्री. सो बहुत
फास्ट इसका प्रोसेस होता है, इट्स अ क्विक प्रोसेस. So anyone who wants to go for this IT jobs can meet us in our office. Once you just share me your eligibility, your CV. If you're eligible, then you can surely visit and meet us, and you can do the registration cost. The registration falls with 1 lakh rupees. 1 lakh will charge for the registration process. We'll conduct your interviews with around 15 companies. अभी as now we are only conducting with this 15 companies. एंड ये 15 कंपनीज में से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाता है, बिकॉज जो फर्स्ट स्क्रीनिंग होने वाली है वो हमारे एम्प्लॉयज इनिशियली उसको स्क्रीन करने वाले एंड देन फिर सीनियर एम्प्लॉयज के पास वो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन प्लीज कनेक्ट अस. You can meet us, you can WhatsApp us. I will not be able to give so much reply on WhatsApp because it is technically not possible for me to answer each and every call and answer everything in detail कि salary कितना है, tax कितना है, वो सब second stage है. आपका सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट. किसी को 50 lakhs का पैकेज भी मिला है, किसी को 95 lakhs का पैकेज भी मिला है जर्मनी में. सो इट इज प्योरली ऑन योर इंटरव्यू. वी विल बी शेयरिंग यू ऑल द डिमांड्स कि आपका कल यहाँ इंटरव्यू है, परसों आपका इधर इंटरव्यू है, थर्सडे को आपका इस कंपनी में इंटरव्यू है, एंड एवरीथिंग वुड बी ऑनलाइन. विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद द एम्प्लॉयर. यू कैन चेक देयर लिंक्डइन पेज, you can check their iCards, you can check from which email it is coming, and everything is super transparent in this process. This is how it is happening, and the service charge is 9 lakh rupees. Yeah, and 1,000 is the registration cost. Thank you.